हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अच्छा पर। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ओपीएस नहीं, यानी कि ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम नहीं, बल्कि ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो कि तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं या कर्मी हैं उन्हें अभी दिया जा रहा है। उस ईपीएस से हम कैसे 25,000 तक पर मंथ जो पेंशन है रिटायरमेंट के बाद वह कैसे मिल पाएगा। जैसे तो बुढ़ापे की लाठी एक तरह से कहा जाए, तो वो कैसे मिल पाएगा। जी हाँ, कैसे मिलेगा 25,000 तक पर मंथ पेंशन, उसी बात को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये है ना एक खुशखबरी तमाम शिक्षकों के लिए। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इस बात को देखते हैं पूरे डिटेल से कि कैसे हमें 25,000 पर मंथ तक जो है ईपीएस से पेंशन मिल पाएगा। आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये साथियों, ईपीएस यानी कि पेंशन स्कीम इंक्रीज अपडेट, एक झटके में 333% तक बढ़ी ईपीएस पेंशन। कैसे होगा तो वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसका जो कैलकुलेशन होता है पेंशन का, ईपीएस पेंशन में, वह सेवा जो आपने जितना दिन सेवा किया है उसका 15,000 अभी जो आपका कटौती हो रहा है। जी हाँ साथियों, 15,000 पर ही कटौती हो रहा है, लेकिन आपको पता हो कि आपकी सैलरी जो है लगभग 40,000 के पार है, जो मैक्सिमम सैलरी है। जैसे कि इधर पटना नगर का मैंने बताया था कि 47,000 के आसपास सैलरी है, तो लेकिन कटौती कितना पड़ रहा है, 15,000 पर ही हो रहा है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, लास्ट में सेवा इतिहास 15,000 बट्टा 70 यानी 2270 से भाग देने के बाद जो अगर पेंशन की सीमा खत्म हो जाए तो समान कामगार की पेंशन कई गुना बढ़ जाएगा, जो कि ये लिमिटेशन है 15,000 जो लिमिटेशन है इसका खत्म हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है और जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि यह जो है 15,000 की जो सीलिंग है, कैपिंग है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और प्राइवेट जोन के कर्मियों को बड़ी राहत, साथ ही साथ जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, क्योंकि उन्हें भी ईपीएफ के तहत ही कटौती की जाती है। तो ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जो है उनका जो पेंशन है वह वर्तमान में जो भी उनको मिल रहा है 15,000 की सीलिंग के अनुसार, वह खत्म होता है तो 47,000 पर उनकी कटौती स्टार्ट होगी। और निश्चित तौर पर जो है उनका जो पेंशन बनेगा लास्ट में, वह बहुत ही ज़्यादा होगा, कई गुना बढ़ सकती है ईपीएस। पेंशन की सीलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट बेंच के पास लंबित है। इसमें कई रेंजों पर सुनवाई हो चुकी है और यूनियन लगातार इस बात से परेशान है कि पेंशन का कैपिंग को खत्म करने की जरूरत है, यानी कैपिंग जो है वह खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि यह 1995 से अभी तक चलता आ रहा है। उसको खत्म करने की सख्त ज़रूरत है ताकि जो कर्मी हैं उन्हें फ़ायदा मिल सके, क्योंकि हम लोग वर्तमान में 2023 में जी रहे हैं और वह अभी सही नहीं है कि जो पुरानी बातें चलती आ रही है उसको अभी तक लागू जो है रहे वो चीज़ें। तो इस विकल्प के साथ कर्मियों की पेंशन को 300% तक काफ़ी बढ़ाना काफ़ी व्यवहार है। और ईपीएफ से कम पेंशन लेने की स्थिति यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ में 10 साल तक योगदान करना बहुत ज़रूरी है, जबकि 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 साल का जो है वेटेज दिया जाता है। सीलिंग हटाने में से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, यानी 20 साल आपने नौकरी किया तो आपको 22 साल जोड़ करके जो है आपका पेंशन बनाया जाएगा। ईपीएस 95 जो है में कैसे बढ़ेगा आपकी पेंशन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रचलित नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 2015 से कार्य कर रहा है तो 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद जो है उनका कितना वेतन पेंशन बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए सेवा इतिहास जो जितना दिन उन्होंने सेवा किया था 15,000 से गुना करेंगे, क्योंकि 15,000 पर कटौती की जाती है। 70 से डिवाइड करने के बाद जो अगर 15 साल उसने नौकरी किया है तो देख रहे हैं यहाँ पर जो 3,000 रुपये की ही मात्र पेंशन उनका बन पाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का रेवेन्यू यानी कि बेसिक पे जो है 20,000 रुपये है। पेंशन फार्मूले के जो अभी वर्तमान में जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार उनकी पेंशन जो बनेगा वह 4,000 रुपये ही बनेगा, यानी मैक्सिमम है। कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000 उनका वेतन है, 14 साल तक उसने नौकरी किया, तो 70 से अगर डिवाइड करते हो तो 4,000 रुपये है उनका जो है मासिक पेंशन बन पाएगा। इसी तरह जितना अच्छा राजस्व होगा, यानी कि जितना ज़्यादा आपका जो वेतन होगा रिटायरमेंट से पहले तक, उसके आधार पर अगर आपका वेतन पेंशन बनेगा तो यह बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी मात्र 15,000 पर कटौती की जाती है। उतना ही पेंशन उन्हें ज़्यादा मिल पाएगा। ऐसे लोगों को पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है। जी हाँ साथियों, तो आइए हम लोग फाइनली देखते हैं कि 25,000 का जो मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको पर मंथ पेंशन मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं या कर्मी हैं उन सभी के लिए, जो ईपीएस यानी कि ईपीएफ से आच्छादित जिनका अभी वेतन है। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कर्ता यानी कर्मी के पास 33 साल का कार्य, यानी उन्होंने 33 वर्ष तक नौकरी किया, 33 वर्ष तक सर्विस किया। मैंने बताया था आपको कि 20 वर्ष तक आपने सर्विस किया तो 2 साल एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। तो 33 वर्ष आपने सर्विस किया तो आपका कितना हो जाएगा 35, यानी 35 वर्ष, 2 साल एक्स्ट्रा आपका जुड़ जाएगा, आपकी सर्विस लेंथ को ये बढ़ा देगा। उनका अल्टीमेट फंडामेंटल इनकम 50,000 रुपये, यानी कि जब आप रिटायर करेंगे उस वक्त अगर आपका 50,000 रुपये इनकम है तो ऐसी लेकिन
50,000 होने के बावजूद भी अगर आपका जो प्रचलित जो अभी वर्तमान प्रणाली है, इसके तहत पेंशन की गणना अधिकतम कितना हो जाएगा, 15,000 पर ही होता है। तो 15,000 के अनुसार अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो मैक्सिमम जो आपका पेंशन बनता है, अभी के अनुसार प्रभावी ढंग से अगर की जा सकती है इस तरह फॉर्मूला 33 साल प्लस 2 यानी 35 साल हो गया। 70 से डिवाइड करके अगर 15,000 बेसिक सैलरी पर ही अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 7500 रुपये, यानी कि मैक्सिमम अभी वर्तमान परिदृश्य के अनुसार जो हाईएस्ट है, अगर आपने 33 साल नौकरी किया तो आपको कितना मिलेगा, 7,500 का ही मैक्सिमम पेंशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, कैपिंग अगर हटता है, सीलिंग हटता है, जो 15,000 की कैरेक्टेरिया वो खत्म होता है, तो आपका पेंशन यहाँ पर देख सकते हैं, यह आज की व्यवस्था में सबसे अधिक पेंशन है। लेकिन अगर पेंशन की सीमा समाप्त कर दी जाती है और अंतिम राजस्व के अनुरूप पेंशन दी जाती है तो 25,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। कैसे, देखिए यहाँ पर 33 साल आपने नौकरी किया तो 35 साल हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष का आपको वेटेज दिया जाएगा। उसको 70 से डिवाइड करेंगे, अगर आपका वेतन 50,000 रुपये उस वक्त होता है तो इसको जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे 35 भागा 70 और गुना 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000 रुपये का जो है मासिक पेंशन आपको मिल पाएगा। लेकिन समस्या क्या है, कैपिंग है, सीलिंग है, वह समाप्त होना चाहिए। जो 15,000 पर जो अभी कटौती की जाती है उसको समाप्त करना पड़ेगा। और हम तो उम्मीद करते हैं कि यह ईपीएफ की जगह, ईपीएस की जगह, ये जो ईपीएस है, ईपीएस नहीं बल्कि हमें ओपीएस ही मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का वेतन भी बढ़ जाएगा और पेंशन भी इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उम्मीद करके चलिए कि यही हमें मिले। लेकिन वर्तमान परिदृश्य के अनुसार ईपीएस के तहत भी अगर सीलिंग हटा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर आपको 25,000 तक पर मंथ पेंशन मिल पाएगा। जी हाँ साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो।